बट एक स्पेस जहां पर कल एक रिकवरी आई थी बट अब फिर से कमजोरी आ रही है, वो है मेटल्स। चमक गायब हो गई है दुनिया भर से। क्यों प्रेशर में आ रहे हैं मेटल्स आज? तो स्पेशली अगर आप देखेंगे तो सारे से सारे बेस मेटल्स में भारी गिरावट आई है। आइए एक बार समझते हैं नेहा के साथ। नेहा बताइए क्या है अपडेट। इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है दीप, यहाँ पर एलएमई निकल 4 महीने के लोस पर है। एल्यूमिनियम की बात करें तो 2 महीने के निचले स्तर पर है। जिंक 3.5 महीने के लोस पर गिर गया है। कॉपर इन सब के मुकाबले थोड़ा होल्ड आउट कर रहा है, लेकिन ये भी 2 वीक लोस पर है। और आज के सेशन की बात करें तो $100 से अधिक का करेक्शन हमने प्रीवियस सेशन से आता हुआ देखा है। साप्ताहिक प्रदर्शन देखें या मासिक प्रदर्शन देखें, सब में नेगेटिव रिटर्न्स ही हैं। अब कारण क्या है? मोटे तौर पर जो हमने देखा है कि जैसे एसेट क्लासेस में गिरावट आई है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में हमने गिरावट देखी है, वो तो एक ब्रॉड बेस्ड फैक्टर है जिसकी वजह से पूरा कमोडिटी मार्केट ध्वस्त है यहाँ पर, और मेटल्स भी इससे अछूते नहीं है, उस वजह से गिरावट आई है। लेकिन कुछ एक खबरें चीन की तरफ से आई हैं। एक तो है कि अब रिकवरी को लेकर फिर से असमंजस है। जो 3 महीने तक एक बबल क्रिएट कर रखा था कि आ रही है रिकवरी, आ रही है, तो अब वाकई में लोग देखना चाहते हैं, निवेशक देखना चाहते हैं कि वहां से रिकवरी आ भी रही है कि नहीं। ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि घरेलू जो खपत है वो बड़े पैमाने पर अब एक्सपोर्ट्स में तब्दील होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो यहाँ वीकेंड हो रही है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसके मुताबिक एलएमई के कई एशियन डिपोज हैं जिस पर रिफाइंड कॉपर को सप्लाई करने की, डिलीवरी करने की यहाँ तैयारी की जा रही है, क्योंकि उनके घरेलू बाजार में इतनी खपत निकलकर इंडस्ट्रीज की तरफ से, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ से नहीं निकल रहा है। शंघाई वेयरहाउस और एलएमई वेयरहाउस, इसमें जो इन्वेंट्रीज है उसमें बड़ा मिसमैच है। एलएमई इन्वेंट्रीज है 3 मार्च को जो आखिरी डेट थी, अकॉर्डिंग टू द डेटा वो 55,000 टन के पास का था, और शंघाई वेयरहाउस में देखें तो ये 2.5 लाख टन का था। तो ऑलमोस्ट 3.5% का यहां पर गैप दिखाई दे रहा है। चीन के बाहर कॉपर के स्टॉक पाइल्स हैं वो 18 साल के लोस पर हैं, लेकिन वहीं चीन में अगर देखा जाए तो सप्लाईज बढ़ते चले जा रहे हैं। और अभी आयरन ओर की कीमतें जो सुबह बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रही थी, एकाएक खबर आई है कि वहां के जो रेगुलेटर हैं चीन में आयरन ओर की बढ़ती कीमतों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां पर भी सारी हमने गिरावट आते हुए देखी। अमेरिका, यूरोप में ब्याज दरें तेजी से बढ़ने की संभावना है। ईसीबी की मीट है 16 तारीख को, उसके ठीक एक हफ्ते बाद अमेरिका में फेड मीट है, और दोनों जगह आधे % ब्याज दरें बढ़ाने की बात हो रही है। महंगाई को लेकर चिंता है। और दीप, एक फैक्टर है जिसकी वजह से स्ट्रेंथ आई थी कॉपर में, पेरू, इंडोनेशिया, पनामा में जो सप्लाई के कंसर्न्स थे वो ईज आउट होते हुए दिखाई दे रहे। पेरू से सप्लाई आ रही है, पनामा की सरकार के साथ कनाडा के फर्स्ट क्वांटम मेटल्स का करार हो चुका है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने इमीडिएट बेसिस पर देखा है सप्लाई को लेकर चिंताएं घटी और प्राइसेस नीचे आए हैं। फिर सॉल्यूशंस की एक रिपोर्ट टिन के लिए आई है और उन्होंने बहुत भारी भरकम प्राइस फोकास्ट कट किया है। ऑलमोस्ट 35% घटाया प्राइस फोकास्ट, और वो मान रहे हैं कि इस साल $20,000 प्रति टन तक टिन की कीमतें आ सकती हैं। सप्लाई की स्थिति में सुधार है और डिमांड को लेकर कंसर्न्स हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इमीडिएट बेसिस पर मेटल्स में प्रेशर क्रिएट करे। बट हैविंग सेड सो, अभी भी किसी बैंक ने, किसी भी ब्रोकरेज फर्म ने लॉन्ग टर्म जो फोकास्ट है वो घटाया नहीं है। तो ये अभी इमीडिएट लेवल पर प्रेशर दिख रहा है। नियर टर्म प्रेशर आपको जरूर यहाँ पर दिख रहा है। और मेटल्स की आज तो भारी भरकम पिटाई हुई है, 1 से 1.5% नीचे आपको दिख रहे हैं। इस हफ्ते भी हमने देखा है भारी गिरावट होती हुई दिखी है।